morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एरेज ऑफ पॉइंटर एंड पॉइंटर टू एन एरे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर के में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर टू पॉइंटर एंड पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अपने आप में जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे एक पॉइंटर के लिए हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और एक मल्टी डायमेंशन एरे के लिए हम पॉइंटर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ एग्जांपल की हेल्प से उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। जैसा कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंटर जो है किसी एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है और पॉइंटर की हेल्प से किसी भी वेरिएबल का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पॉइंटर के हेल्प से हम डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे आपका जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ही कम हो जाता है और जो इससे जो आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। तो जनरली सी लैंग्वेज के अंदर हम एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे पॉइंटर को हम डबल पॉइंटर कहते हैं या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। तो जो यहाँ पे पहला पॉइंटर होगा तो वो आपके दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो आपका दूसरा पॉइंटर वेरिएबल होगा उस दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो आपके किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट ये जो एक वेरिएबल नम है, जो नम की वैल्यू 10 है और सपोज वो एड्रेस 1000 पे स्टोर्ड है, और दूसरा जो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटर 1 लिया है ptr1 जिसमें आपके नम का एड्रेस स्टोर है और नम का एड्रेस इस ptr1 पॉइंटर के अंदर स्टोर है। तो अब ये जो नम ptr1 के थ्रू हम पॉइंटर को जो नम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और ptr1 का जो एड्रेस है वो 2000 है, यानी कि पॉइंटर 1 का खुद का एड्रेस 2000 है। अब हम अगर एक पॉइंटर टू पॉइंटर यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें अगर ptr2 तो ptr2 के अंदर अब इस ptr1 का एड्रेस होगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर का मीनिंग ये है कि एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता हो उसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ptr2 है उसके अंदर ptr2 खुद जो कि 3000 एड्रेस पे स्टोर है, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वो 2000, यानी कि ptr1 का एड्रेस स्टोर्ड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टाइप से हम किसी भी एक पॉइंटर के लिए किसी भी एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंपल सा सिंटैक्स ये होता है, हम डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जिस भी डेटा टाइप का हमें पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर डबल पॉइंटर डिक्लेयर करना हो या पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना हो, वो डेटा टाइप और उसके बाद में डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर और जो भी पॉइंटर का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की कि हम इसके थ्रू वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर इसकी वैल्यू 1 2 3 है। उसके बाद में एक पॉइंटर 2 जो कि आपका एक इस वेरिएबल का जिस पॉइंटर 2 के अंदर हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, और यहाँ पे एक डबल पॉइंटर 1 जिसके अंदर हम किसी जो आपका पॉइंटर 2 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो बेसिकली ptr2 के अंदर जो कि आपका एक सिंगल पॉइंटर है उसमें हमने वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया, और जो ptr1 जो कि एक डबल पॉइंटर यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर है उसमें हमने पॉइंटर 2 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा दिया। और उसके बाद में हम उसकी वैल्यू को जो है वैल्यू जो वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल के हेल्प से पॉइंटर 1 की हेल्प से और पॉइंटर 2 जो आपका पॉइंटर टू पॉइंटर है उसकी हेल्प से यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो हम ये आउटपुट में हम ये देख सकते हैं कि तीनों ही टाइप से जब हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं वहाँ पे हमें सेम वैल्यू जो वेरिएबल की वो आउटपुट में शो होगी। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने वेरिएबल के थ्रू वेरिएबल वेर वेरिएबल के नेम के थ्रू हमने उसकी वैल्यू को एक्सेस किया। सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो आपका पॉइंटर टू वेरिएबल के हेल्प से हमने वैल्यू को एक्सेस किया, और जो थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसमें पॉइंटर टू पॉइंटर की हेल्प से वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस किया। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम एक पॉइंटर के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके हेल्प से वेरिएबल की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरे। तो पॉइंटर यहाँ पे बेसिकली हम पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर पॉइंटर टू टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसके उसके हेल्प से हम इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं किसी भी टू डायमेंशनल एरे के अंदर किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दो सबस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दो सबस्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है रो नंबर और दूसरा होता है कॉलम नंबर। तो किसी भी टू डायमेंशनल एरे को हम पॉइंटर की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका एरे का नेम होता है वो अपने आप में एक पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है और वो किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होल्ड करता है। तो जैसे किसी अगर टू डायमेंशनल एरे की यहाँ पे बात करें, तो जो टू डायमेंशनल एरे का जो एलिमेंट है उसको हम दो इंडेक्स, यहाँ पे आई जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए आर आर जो एरे का नेम है तो ए आर आर आई जे, इसके हेल्प से हम किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और जो इसी एलिमेंट को हम पॉइंटर एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो जो उसका एक्सेस करने का जो वे है वो सिमिलर होगा आपका डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर, जो यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद में इनडायरेक्शन ऑपरेटर ए आर आर यानी कि एरे का नेम प्लस आई प्लस जे। तो ये जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि पॉइंटर नोटेशन की हेल्प से ये जो फॉर्मूला आया कैसे, तो उसके लिए हम ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने एक टू डायमेंशनल एरे ARR डिक्लेयर किया है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर जो आपके फर्स्ट रो उसके अंदर आपके 4 एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईच रो में यहाँ पे प्रत्येक रो में 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट 1 2 3 4 इनकी वैल्यू है, सेकंड रो के अंदर जो भी एलिमेंट है वो 5 6 7 8 उनकी वैल्यूज है, और जो आपका थर्ड रो जिसके अंदर जो 9 10 11 12 उसकी वैल्यूज है। टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस एरे के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, रो 1 2 3 एंड कॉलम 1 2 3 4। तो जो आपका रो 1 के अंदर जो वैल्यू है 1 2 3 4, रो 2 की वैल्यू है 5 6 7 8 एंड रो 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी वैल्यू है 9 10 11 12। तो मेमोरी के अंदर ऐसा जो आप अगर बात करें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, तो मेमोरी के अंदर टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, क्योंकि मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। तो जो जितने भी एरेज हम स्टोर करते हैं वो एक मेमोरी के अंदर एक लीनियर फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जनरली जो एरे का स्टोरेज होता है मेमोरी के अंदर वो आपका लीनियर फॉर्म के अंदर, और एक रो के बाद में दूसरे रो के एलिमेंट इस वे में होता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे आपका एरे का सपोज करें कि एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस अगर 5000 है, तो इंटीजर टाइप का एरे है, तो इंटीजर टाइप के एरे के एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका नेक्स्ट एड्रेस 4004, इसी टाइप से अगर हम 4 बाइट से इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा 5044। तो ये जो आपका एक्चुअली लीनियर जो मेमोरी का जो व्यू होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, और लीनियर फॉर्म में ही हम यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करेंगे, और जो आपका उसके बाद में जितने भी जो सेकंड रो के जो एलिमेंट है फिर उनको स्टोर करेंगे, और उसके बाद में जो भी थर्ड रो की जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो बेसिकली एरे का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे वो आपका रो मेजर फॉर्म के अंदर एरे एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अपनी फॉर्मूला है एरे के 2D एरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने का वो आया कैसे। तो बेसिकली जो भी हमें 2 डायमेंशनल एरे होता है वो एक तरीके से एक या एक से ज्यादा 1 डायमेंशनल एरेज का कलेक्शन होता है। तो जिसमें आपके एक के बाद एक 1 डायमेंशनल एरे प्लेस्ड होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ARR जो है वो आपके 3 एलिमेंट्स है, जहाँ पे प्रत्येक जो एलिमेंट है वो एक 4 इंटीजर का 1 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ARR जो है बेसिकली फर्स्ट रो को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ARR+1, तो सेकेंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और यहाँ पे ARR प्लस 2 जो आपका थर्ड रो जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ARR तो पॉइंट्स टू जीरोथ एलिमेंट ऑफ ARR, यानी कि जो आपका 2 डायमेंशनल एरे है उसके अंदर जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे, और ARR प्लस 1 जो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ARR, यानी कि फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे, और ARR प्लस 2 जो कि आपके सेकेंड एलिमेंट ऑफ ARR, या फिर यूं कहें कि इट पॉइंट्स टू सेकेंड 1 डायमेंशनल एरे। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 1 डायमेंशनल जो 1 डायमेंशनल एरे उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये 5000, और उसके बाद में जो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे है उसका स्टार्टिंग एड्रेस 5016, एंड जो आपका यहाँ पे सेकंड 1 डायमेंशनल एरे है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस वो आपका 5032। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इस टाइप से जो आपका ARR जो है वो फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे को जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे को ARR प्लस 1 जीरोथ फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे को, और ARR प्लस 2 सेकंड 1 डायमेंशनल एरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल अगर बात करें तो जो ARR प्लस आई जो है वो एरे ARR के अंदर ith एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट करता है, या फिर ith 1D एरे के लिए पॉइंटर की तरह से बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे ARR प्लस आई जो है वो ith एलिमेंट ARR का जो एरे का जो ith एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसको अगर हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन इसके साथ परफॉर्म करें तो उसके थ्रू हम जो ith एलिमेंट जो एरे का ith एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक 1 डायमेंशनल एरे है। तो जो एक्सप्रेशन अगर हम डीरेफरेंसिंग के लिए यूज करें, जो आपका इन डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर और उसके बाद में ARR प्लस आई, वो हमें यहाँ पे जो ith 1 डायमेंशनल एरे है उसका बेस एड्रेस यहाँ पे कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंटर एक्सप्रेशन इसकी बात करें इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यहाँ पे ARR प्लस आई तो जो कि आपका इक्विवेलेंट जो कि ARR आई के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे जो कि जिससे कि हमें ith 1 डायमेंशनल एरे का एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस 0, यानी कि ARR 0 जो कि आपके फर्स्ट जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे का बेस एड्रेस है, और जो आपके जो आपका जीरोथ 1 डायमेंशनल एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 5000 है, और जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस 1 जो कि ARR 1 को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट करता है, और इसके अंदर जो आपके फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे का एड्रेस है, और ये फर्स्ट 1 डायमेंशनल एरे के जो जीरोथ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 5016 है, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस 2 जो कि ARR 2 इसके इक्विवेलेंट है, और इसके अंदर आपका सेकंड 1 डायमेंशनल एरे का बेस एड्रेस स्टोर्ड है, और ये आपके सेकंड 1 डायमेंशनल एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट करता है, और उसका यहाँ पे जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 5032 है। तो इन जनरल हम यहाँ पे ये राइट कर सकते हैं कि जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई और ARR आई जो है वो ith 1 डायमेंशनल एरे का बेस एड्रेस होल्ड करता है, और ये आपके जो आपकी ith 1 डायमेंशनल एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि जो ARR प्लस आई एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है। बेसिकली दोनों का बेस टाइप जो है वो डिफरेंस है, हालांकि दोनों पॉइंटर है लेकिन उनका बेस टाइप डिफरेंट है। तो ARR प्लस आई जिसका बेस टाइप यहाँ पे एक एरे है 1 डायमेंशनल एरे ऑफ 4 यूनिट्स है, जबकि इन जो आपके इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस वाई आई जो है उसका बेस टाइप यहाँ पे एक इंटीजर है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। तो इस पॉइंट की हेल्प से हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम
इस पॉइंटर नोटेशन के थ्रू टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम किसी हमें के इस टू डायमेंशनल एरे के अंदर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी कि हमें अगर जेथ एलिमेंट को एक्सेस करना है ith 1D एरे के अंदर, तो इसको हम यहाँ पे एक्सेस इस टाइप से कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका ARR फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट कर रहा है, ARR प्लस वन सेकेंड वन जीरो फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे को, और ARR प्लस टू सेकेंड वन डायमेंशनल एरे को यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। और बेसिकली जो यहाँ पे जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR है वो आपके जीरो जो आपका जीरोथ वन डायमेंशनल एरे है उसके जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ARR जो यहाँ इस टाइप, और जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस टू जो है वो आपके जीरोथ एलिमेंट ऑफ सेकेंड वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ARR जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस टू प्लस थ्री, तो उसके अंदर आपके जो सेकेंड वन डायमेंशनल एरे है उसके फोर्थ एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है। और अगर ये जो आपका बेसिकली ये जो आपका एक्सप्रेशन है यहाँ पे ARR इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस टू प्लस थ्री, तो ये यहाँ पे सेकेंड जो आपका वन डायमेंशनल एरे है उसके फोर्थ एलिमेंट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमें इसे डी रेफरेंस करना पड़ेगा, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से अगर हम इसको यहाँ पे डी रेफरेंस करेंगे तो उससे हमें जो आपके इस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ARR जो है यहाँ पे आपके जीरोथ वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट करता है, जो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR ये आपके जीरोथ वन डायमेंशनल एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट करता है। फिर ARR प्लस आई जो है वो ith 1D एरे को पॉइंट करता है, और इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई जो है वो आपके ith वन डायमेंशनल एरे के जीरोथ एलिमेंट को पॉइंट करता है। और जो आपका इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई प्लस जे ये जो आपके ith वन डायमेंशनल एरे के जेथ एलिमेंट को पॉइंट करता है। और जो आपका अगर हम इसके साथ अगर हम इस वैल्यू को डी रेफरेंस करें तो सिंपली अगर हम इसको एक इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स की यहाँ पे और प्लेस कर दें, तो उसके बाद में जो आपका यहाँ पे जो है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई प्लस जे ये उस ith वन डायमेंशनल एरे के अंदर जेथ एलिमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से हम इसको अंडरस्टैंड यहाँ पे कर सकते हैं कि जो किसी भी टू डायमेंशनल एरे के अंदर पॉइंटर नोटेशन के थ्रू किसी एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इस सिंटैक्स की हेल्प से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम सिंपली सिंगल इनडायरेक्शन यहाँ पे अगर बात करें सिंगल इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई प्लस जे, तो ये बेसिकली ये एक एड्रेस को डिनोट करता है, और इसको अगर हम डी रेफरेंस कर दें तो उससे हमें उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, यानी कि ये बेसिकली जो भी किसी भी वन डी एरे का जेथ एलिमेंट और ये ith वन डी एरे का जो जेथ एलिमेंट है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से हम पॉइंटर नोटेशन की हेल्प से किसी भी टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे ये जो आपका प्रोग्रामिंग एग्जांपल है उसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है 3x4 का जो टू डायमेंशनल एरे है, यानी कि 3 रोज और 4 इसके अंदर कॉलम है। हर प्रत्येक रो के अंदर उनकी जो वैल्यू है एलिमेंट्स की उसको हमने इनिशियलाइज किया 10 11 12 13 जो कि फर्स्ट रो के एलिमेंट, फिर 20 21 22 23 आपके सेकंड रो के एलिमेंट, और जो आपका थर्ड रो के एलिमेंट है 30 31 32 33। तो अब इसको जब भी हम एक्सेस करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे जो इसको यहाँ पे हमने इंटीजर ij जो कि लूप जो हमें टू डायमेंशनल एरे है, तो टू यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो इसको
उसके लिए हमें लूप की नेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके लिए हमने उनको लूप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आई वेरिएबल, तो आपका यहाँ पे आई 0 से लेके 3 तक रन होगा और जे 0 से लेके <4 तक यहाँ पे रन होगा। तो हम अगर एड्रेस प्रिंट करवाना चाहें, अगर इसको जो आपका ith वन डायमेंशनल एरे है उसका अगर हम एड्रेस प्रिंट करवाना चाहें, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे प्रिंट ARR या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई की हेल्प से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। और जो अगर इसके बाद में अगर हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहें, तो वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए तो हम सिंपल जो आपका सिंपल नोटेशन है, एरे नोटेशन ARR ऑफ आई जे, जो कि ith कॉलम और ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो इसको जो हम पॉइंटर नोटेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में हम देख सकते हैं कि जो हमने ARR या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। इसी टाइप से जो ARR ऑफ आई जे और जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर ARR प्लस आई प्लस जे, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो दोनों तरीके से हम किसी भी 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। या तो हम टू सबस्क्रिप्ट की हेल्प से सिंपल जो आपका नोटेशन है ए ऑफ आई जे, एरे का नेम आई जे सबस्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो आपका पॉइंटर नोटेशन है जिसमें डबल इनडायरेक्शन ऑपरेटर और जो आपका ARR प्लस रो नंबर एंड प्लस कॉलम नंबर, इसकी हेल्प से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे हम एक पॉइंटर वेरिएबल के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि किसी एक पॉइंटर का एड्रेस दूसरे पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और कैसे हम 2 डायमेंशनल एरे के लिए जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम पॉइंटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।